मजबूत होता है कैंडिडेट, कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होती, मजबूत होता है कैंडिडेट। और संजीव वर्मा अपने आप में एक शख्सियत। साथ चलेंगे और गाना गाते चलेंगे, चल चल मेरे हाथी मेरे साथी। अगर कोई एक बड़ा नेता हमारे समाज के हमारे लिए भगवान है, अगर उनके कोई लिए गलत बोलेगा तो वो गलत है, उसका विरोध तो बिल्कुल होना। पूरी स्पीड पकड़ने वाला है हाथी। ये जन समुदाय मेरे साथ है, ये हाथी को भगा कर ले जाएगा और मुझे ऊपर पास में रुड़की क्षेत्र में भी ऐसे कोई नहीं, कोई आदमी नहीं है जिसे पता नहीं कि नशा कहाँ बिक रहा है। और सब रोंदे जाएंगे। बोला ही जाता है, यूँ पूछो कि मुख्यमंत्री के पास में हर हफ्ते कितना पैसा जाता है। सपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन में पहुंचे जिला अध्यक्ष और उनके जो पुराने यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं वो भी साथ में मौजूद है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे भाई, जिस तरह चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और माना जाए तो बसपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में दिख रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखो, मैं तो यहाँ की जनता से यही कहूँगा कि आपने जब से उत्तराखंड बनाया यहाँ का निर्दलीय प्रत्याशी जिताए हैं और निर्दलीय जीतने के बाद किसी ना किसी दल में वो शामिल हो जाते हैं। अब भी यही है रुड़की के अंदर, कोई ना कोई जो निर्दलीय खड़े हैं किसी ना किसी दल से निकल के खड़े हैं और वो यहाँ जीतने के बाद फिर उस दल में जाएंगे। तो आपने उनका भी विकास देख लिया, एक बार बहुजन समाज पार्टी को एक बार अपना वोट दीजिए और फिर रुड़की का विकास देखिए कि रुड़की में कितना विकास होता है यहाँ पर। भाजपा वाले बोल रहे हैं भाई सरकार केंद्र में राज्य उनकी है तो वो ज़्यादा विकास करेंगे, जीत उनकी होने वाली, कैसे कहेंगे, क्या क्या जवाब देंगे उनको? भाई मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहता हूँ, ऊपर से लेके इनकी सरकार है और नगर निगम 1 साल से प्रशासक के अंडर रहा, उसके बाद भी रुड़की के पानी की समस्या इनके सॉल्व नहीं हुई। मैं खुद रुड़की के अंदर रहता हूँ, प्रीति विहार के अंदर। बारिश आने पर प्रीति विहार के लोग डर के बैठ जाते हैं, साउथ सिविल लाइन के लोग डर के बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या सिस्टम है जो इनके समझ में नहीं आ रहा, पानी की निकासी कैसे हो? आप बहुजन समाज पार्टी को लेके आइए, हम आपको वादा करते हैं 1 साल के अंदर रुड़की के अंदर जितनी समस्याएं नाल होगी पानी की, हम 1 साल में उसका निस्तारण कर देंगे। क्या कोई मैप प्लान तैयार कर रखा है बसपा ने? देखो, अगर हम बता देंगे तो विपक्ष को पता लग जाएगा। हम जनता से ये कहेंगे आप 1 साल हमें देके तो देखिए, जो इन्हें यही नहीं पता कि पानी रुक कहाँ से रहा है। क्या लगता है भाई, रुड़की में IIT स्थापित है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ की डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या रुड़की का कोई डिजाइन नहीं तय कर पाएगा या कोई पार्टी उनसे करवा नहीं पाई आज तक? देखो, ये तो आप जो सत्ता में उनसे पूछिए, लेकिन हम ये कहते हैं, देखो मैं भी इंजीनियर हूँ, हो सकता है मुझे फॉल्ट दिख रहा हो कहीं, कहाँ पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही है। तो जब हम सत्ता में आएंगे, अगर आप एक बार दे के देखे 5 साल बाद फिर चुनाव होने, अगर आपको लगता है हम विकास नहीं करवा पाए फिर निर्दलीय को जिता देना बस। लेकिन एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए और उसे मेयर बनाइए। क्या कहेंगे भाई, बसपा की प्रत्याशी को लेकर कितने मजबूत मानी जा रही है? बसपा की पार्टी बहुत मजबूती से साथ लड़ेगी और आपने देखा है कि आपकी एक पढ़े लिखे मेयर को हमने टिकट दिया है, जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट का सबका साथ हमारे साथ है। इसके साथ ही हमारे बहुत जोश शोश के साथ युवा, लड़का, महिला सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से बहुत जोश शोश के साथ जीते और ये सीट हम जीत कर जाएंगे। कहा जाता है कि दलित वोट बटा रहता है, कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? आपकी नहीं बटेगा। आपने देखा होगा कि हर पार्टी के अपने आप ही आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और आगे आगे देखना आप कितने लोग आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ इसका विकास होगा और बहुत तेजी से हम जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों के साथ जीतेंगे। लग रहा है जीत होगी? जी हाँ, जीत होगी, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। चलिए भाई, और लोगों से बात करेंगे, जिला अध्यक्ष से उनकी बात हमारी हुई है, पुराने जो साथी है बसपा के, और लोगों से। सत्यवती वर्मा जो भाजपा की प्रत्याशी है, उनकी जो भाभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा था लेकिन वोट आपकी काट दी गई। अब सत्यवती वर्मा जो आपकी जो नंद है वो चुनाव मैदान में है, क्षेत्र में आप भी घूम रही है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा जनता का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, अच्छा रिव्यू देख रही हूँ, सब हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। कह रहे थे निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे लेकिन बसपा का सिंबल आ गया है। बस ये तो देखो, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर हाँ उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और जब उनका सम्मान हमें मिला है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस लायक समझा उन्होंने। कैसा प्यार मिल रहा है क्षेत्र में जाकर के? मुझे क्षेत्र में बहुत प्यार मिला है, सब हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ में जो संजीव वर्मा जी है, उनकी वाइफ, यानी कि जो बसपा की प्रत्याशी है, उनकी भाभी, जिनका कहना है उनको अच्छा प्यार समर्थन मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि बसपा को रुड़की की जनता कितना पसंद करती है और इस बार निर्दलीय का जो मिथक है वो बसपा तोड़ती है या नहीं है, आने वाली 25 तारीख बताएगी। और लोगों से बात करेंगे भाई किसके क्या रुझान है, क्या कह रहे हैं बसपा को लेकर। प्रमुख के नाम से जो है प्रसिद्ध है और योगेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से लगातार आप क्षेत्र में रह रहे हैं और पहला चुनाव भी लड़े हैं, क्या कहेंगे उन चुनाव को देखते हुए? क्या लगता है बसपा यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? नहीं, देखिए बिल्कुल जीतेगी। ऐसा है, बसपा का जो वोटर है वो समझ चुका है कि हमें वोट कहाँ करनी है। बसपा के वोटर का यूज़ करते हैं लोग। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार
बसपा को यहाँ जिताने का काम किया जाएगा। क्या लगता है भाई, कहते हैं कि दलित वोट बढ़ते जाता है लास्ट टाइम में आकर, क्या एकत्रित कर पाएंगे आप लोग? देखिए, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, पर ऐसा नहीं है बढ़ता है। बहुजन समाज पार्टी का सिपाही सच्चा सिपाही है, वो बढ़ने नहीं देंगे और हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। वो कभी बसपा से अलग नहीं होगा। भाजपा बोल रही है कि दलित वोट तो हमें मिल रहा है सारा, हम जीत रहे हैं। देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, वो तो सामने है। अभी जिस दिन वोट खुलेगी वो तो तब पता लगेगा। वोट बसपा की और बसपा की ही रहेगी, उसे हम मजबूत करेंगे। हम अब मैदान में हैं और जितना हमसे प्रयास होगा बसपा को मजबूत करने का काम करेंगे। संविधान को लेकर जो संसद में बात कही गई है, क्या उसको भी लेकर जा रहे हैं क्षेत्र में, क्या दलित वोट इकट्ठा करने के लिए? नहीं, वो है, अगर उनके लिए गलत बोला जाएगा। अगर कोई एक बड़ा नेता हमारे समाज के, हमारे लिए भगवान, अगर उनके कोई लिए गलत बोलेगा तो वो गलत है, उसका विरोध तो बिल्कुल होना चाहिए और समाज ने किया भी है। तो भाई ये थे योगेश प्रमुख हमारे साथ, जिनका कहना है भाई कोई गलत बोलेगा तो गलत होगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जो है, उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है सत्य वर्मा ने। तो उनके जो उद्घाटन में पहुंची है, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए हैं। जानना चाहेंगे भाई, जिस तरीके से क्या लगता है भाई, सत्यवती वर्मा कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है? देखिए, मजबूती तो जनता से बनती है और जनता इनके साथ है। आज ये पद पे हैं, पहुंचेंगी तब भी साथ रहेगी, और जब पद पे नहीं थी ये उसका रिजल्ट है। जब कार्य नहीं करा तो हम सब साथ हैं। और मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष भी हूँ। एक शहर के हम नागरिक हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, सिस्टर हैं। वकील साहब संजीव वर्मा को मैं अपना भाई मानती हूँ, बड़े भाई हैं हमारे। तो हम सब ने समर्थन दिया है, पढ़ी लिखी महिला को दिया है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है भाई, संजीव वर्मा लगातार जो समाज सेवा में रहते हैं, क्या लगता है भाई आप लोगों को कुछ ऐसा लगा कि उनकी अच्छाई क्या है? उनकी अच्छाई है तो आप जन सैलाब से देखिए कि कितनी अच्छाई है, और अच्छाई है जब तो हम यहाँ खड़े हैं निस्वार्थ। जब वो निस्वार्थ हमारी सेवा करते हैं तो इतना तो हमारा भी अधिकार बनता है, और अच्छा कैंडिडेट चुनना हमारा अधिकार है। इस तरह से सपोर्ट करेंगे उनको, इतना चुनाव नजदीक आएंगे तब तक कैसा सपोर्ट रहेगा आपका? देखिए, तन मन धन से हम तैयार हैं हर तरीके से। और आज अचानक ये प्रोग्राम बना है कि सर ने ये जगह ली है, भाई ने हमारे, कि वो जाके किसी पद पे जा रहे हैं, ऊपर वाला उनकी जीत करे, उनकी विजय करे। लेकिन वो तो हमेशा से ही जीते हुए हैं, हारे कब हैं जी? हमेशा जीते हुए, यानी जैसे सेवा उन्होंने की है उससे जीते हुए आप बता रहे हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे भाई, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस बोलती है कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय जीता है सर, बसपा का कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? देखिए, मजबूत होता है कैंडिडेट, कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होती, मजबूत होता है कैंडिडेट। और संजीव वर्मा अपने आप में एक शख्सियत हैं, ये पूरा समाज जानता है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, बहुजन समाज हो। और सबसे बड़ी बात है, उनके मन में भेदभाव नहीं है जातिवाद के लिए। तो बस धन्यवाद। उनके साथ में रहेंगे? हाँ जी, मैं धन्यवाद। तो भाई देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका कहना, साफ कहना है, जैसे वो पहले से काम करते आए हैं वैसे ही आगे काम भी करेंगे। सत्यवती वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि बसपा की प्रत्याशी है। मैडम, क्या कहेंगे, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, अब कितनी स्पीड पकड़ने वाला है हाथी? पूरी स्पीड पकड़ने वाला है हाथी। ये जन समुदाय मेरे साथ है, ये हाथी को भगा कर ले जाएगा और मुझे ऊपर चढ़ाएगा। मैं सबको वॉच करूंगी उस पर चढ़कर। तो लग रहा है इस बार हाथी चलेगा, धूल उड़ेगी? बिल्कुल धूल उड़ेगी और सब रोंदे जाएंगे। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो और भी काम नहीं करते हैं, जो केवल दिखावा करते हैं, वो सब हाथी के नीचे दब जाएंगे। अच्छा, इतना यहाँ पर समुदाय आया है भाई, मुस्लिम समुदाय भी है, हिंदू समुदाय भी है, तो क्या लगता है भाई किस तरह से वोटों को एकत्रित कर पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जो बसपा का जो वोट है वो दलित है, कहते हैं कि दलित वोट बटा रहता है, कैसे इकट्ठा करेंगे उसको? मेरा तो दलित वोटों का पहले से ही इकट्ठा है, पहले से इकट्ठा है, क्योंकि मैं दलित वर्ग के साथ हूँ, पहले से जुड़ी हुई हूँ। मेरी महिलाएं अधिवक्ता भी दलित वर्ग से भी हैं, कमज़ोर वर्ग से भी हैं, और बाकी समाज की जो और महिलाएं होती हैं, जो मेरी क्लाइंट भी रह चुकी हैं। तो उन सबको एक उम्मीद है कि मैडम आ रही हैं सत्यवती वर्मा, तो हमारा बहुत कुछ करेंगी, क्योंकि वो मेरे से सारी बात शेयर कर सकती हैं। एक महिला महिलाओं के दुखों को समझ सकती है, अपनी जो भावनाएं है ना, वो एक महिला से व्यक्त कर सकती हैं। महिला सीट इस बार हुई है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या करना जरूरी है जो आज तक पहले कोई कर नहीं पाया? मैं महिलाओं के लिए वो सब करूंगी जो आज तक नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो से कर्म क्षेत्र में हो, या डॉक्टर के क्षेत्र में हो। जहाँ भी महिलाओं को कोई दबाया जाता है, वहाँ महिलाओं का उत्थान करूंगी। क्या कहेंगे, सत्यवती वर्मा बसपा के चुनाव सिंबल पर मैदान में है, कैसा लग रहा है भैया? चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, भीड़ भी इकट्ठी हुई, लेकिन क्या कहेंगे इनको, इनकी जीत को लेकर क्या है? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उद्घाटन हुआ है, ये जो उद्घाटन है आज तो स्टार्टिंग है, लेकिन लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा, जो ये बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे।
क्योंकि हमारे परिवार की शुरू से ये नेचर रही है, जो करते हैं, जो कहते हैं, उससे ज़्यादा वो करके दिखाते हैं। कितनी उम्मीदें हैं सत्यवती वर्मा से आपको? 101%। जी, क्या कहेंगे मैडम को लेकर? जी पूरी 101% उम्मीद है हमें। क्या लगता है जीत निश्चित हो पाएगी? जी बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय जीता है आज तक। नहीं बहुत अच्छा होगा और हमारी दीदी जो भी वो करेंगी पूरा वादा करेंगी। आप एक अधिवक्ता भी है, आपके पास परेशानियाँ भी आती होंगी महिलाओं को लेकर के, किस तरह की परेशानी आती है, उनको किस तरह से देखते हैं आप? महिलाओं के केस वगैरह लेती हूँ, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार करती हूँ। सब महिलाएं मुझसे खुलकर बात करती हैं, जो भी, चाहे उनकी पारिवारिक परेशानी हो, चाहे संबंधी धन संबंधी परेशानी हो, जहाँ भी जैसे रास्ता मिलता है मैं उनका समस्याओं का निदान करती हूँ अपने एडवोकेट्स के कैरियर में। तो वो बहुत खुश हैं कि हमारी मैडम आ रही हैं और हमारी बहुत सी समस्याओं का निवारण करेंगी, तो मैं आगे भी उनके साथ जुड़ी रहूँगी। तो भाई ये थी सत्यवती वर्मा जो कि बसपा की प्रत्याशी है। अब हालांकि देखना होगा कि जो जनता का इनको प्यार मिल रहा है वो आगे वोट के माध्यम से कितना इनको प्यार मिलेगा और आने वाला जो समय होगा वो किसको जीत दिलाएगा। भाई संजीव वर्मा एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और हालांकि कहा जा रहा था भी संजीव वर्मा मैदान में आ रहे हैं, जब सीट हुई महिला तो उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहा, लेकिन इन्होंने बताया था हमें कि भाई इनकी वोट ही काट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे और अपनी बहन सत्यवती वर्मा को मैदान में लेकर आए। हालांकि कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रातों रात कैसे खेल बदल गया। भाई पूरे बहुजन की पूरे समाज की बहन है। अब उन्होंने कहा और वे आए और हम उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने टिकट से लड़ने को कहा, तो इससे बड़ी बात क्या है। भाई का तो बहन है, सब वसूल वो ले लेते हैं, कोतरली दे दी उन्होंने। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बहन है, तो क्या हुआ, तो बहुजन समाज राजनीति है, बड़ा गणित गिनते रहे, रात रात में उनकी नींद खत्म होगी। क्या कहेंगे भाई, भाजपा कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, क्या कहते हैं कि हाथी कितना चलेगा? इस शहर को पता है कि चुनाव के टाइम पे वे लोग वादे करते हैं। आज से 20 साल से यहाँ चुनाव लड़के प्रत्याशी बैठे हैं, सिर्फ पार्टीबाजी और पैसा कमाने में लग रहे हैं। कौन सा काम उन्होंने करा है? लेकिन हम लोग जो है कोई वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काम करके दिखाएंगे। हम ज़मीनी स्तर के आदमी हैं, दलित समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें काम करके दिखाएंगे। जहाँ जो काम होना है वो होकर रहेगा। वोट कैसे बटोरोगे? आपकी तो वोट ही काट दी गई। अरे तो वोट ही तो काट दी, सपोर्ट थोड़ी काट दी। चाहने वाले तो बहुत सारे हैं, आपकी भी वोट है, आपके रिश्तेदार की भी वोट है, वो भी मेरी है, तो वे तो मुझे मिलेंगे। और जो जानकार है उनकी भी दुआ होगी आप। तो ऐसे ही है, पूरा मीडिया वर्ग नहीं, पूरा पुलिस वर्ग भी, पूरा प्रशासनिक वर्ग भी, पूरा दलित समाज, हर आदमी से कोई जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। सब मेहनत करेंगे, सबकी बहन है, तो सब इकट्ठी करेंगे, बहुत सारी हो जाएंगी। दलित वोट बट जाता है, कहा जाता है इस तरह का, कैसे उसको इकट्ठा करके लाइए? ये अफवाह उड़ाते हैं, पैसे के बलबूते पे कुछ इनके चमचे फिरते रहते हैं, पैसे खर्च करके। अगर ये शहर को नशा वाला बनाना तो चुन लें, अगर ये शहर को पढ़े लिख के बच्चे बनाने या स्पोर्ट्स मैन तैयार करने, तो भाई फिर तो इन्हें पता है मुझे इस शहर में दारू पिला के नाली में नहीं लुटवाना, मुझे तो पेन पकड़ा के आगे बढ़ाने हैं बच्चे शहर के, और मैं वो कदम उठाऊंगा, वो सबको पता है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि क्षेत्र में देखा जा रहा है कि नशे का सामान बिकता है अभी भी। मुख्यमंत्री धामी बोल रहे थे कि 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त होगा, तो क्या लगता है हो पाया? अरे वो बोला ही जाता है, यूँ पूछो कि मुख्यमंत्री के पास में हर हफ्ते कितना पैसा जाता है, तो वो नशेड़ी भी तो बेच रहे, जो डीलर हैं वे किसी एजेंट को देवे, वो वहाँ पहुँचता है। तो आप वो बात छोड़ दो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या, मुझे पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर कई बार उतरे महीने में, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि जिस दिन प्रशासन अपनी पावेगा नशा मुक्त हो जाएगा। कागजों में कहने से और प्रैक्टिकल करने से बहुत अंतर है। और नहीं तो यहीं आसपास में रुड़की क्षेत्र में भी ऐसे कोई आदमी नहीं है जिसे पता नहीं है कि नशा कहाँ बिक रहा है। और उनकी मंथली बंदी हुई है, और मंथली बंदी हुई तो वो आगे बढ़नी है, आगे से आगे बढ़ रही है। आखिरकार लास्ट स्टॉपेज समुद्र कौन है, तो वो वहीं तो है लास्ट स्टॉपेज। क्या लगता है अब जिस तरह से जो तेजी आ गई है चुनाव को लेकर के, तो हम जानना चाहेंगे कि हाथी पर बैठकर चलेंगे या हाथी के साथ चलेंगे? नहीं, हाथी के साथ चलेंगे और गाना गाते चलेंगे, चल चल मेरे हाथी मेरे साथी, और सब लोग इसी के साथ जुड़ जाएंगे और ये आगे बढ़ता चला जाएगा और नगर निगम में जाकर ही बैठेगा। तो भाई देखिए, जब हाथी चलेगा तो नगर निगम में ही जाकर बैठेगा, कहना है संजीव वर्मा का। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए थे, लेकिन रातों रात खेल बदल दिया और हाथी का सिंबल लेकर आ गए। अब देखना होगा कि जनता को कितना प्यार देती है। जितने भी साथी यूके भारत को देख रहे हैं, खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।